दुनिया भर से एप्रिसिएशन दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है भारत को। वहाँ एक मंदिर बनाया जा रहा है। एक अमेरिका की सिंगर है मैरी मिल्बन, उनका नाम है। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। क्या तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा। कई जगह एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। बात मैं कहूँगी कि अफ़गानिस्तान ने हमें हमारी सरकार को बहुत खूबसूरत तोहफ़ा भेजा है। राम अयोध्या के इनॉग्रेशन के महोत्सव पर उत्सव पर भेजा है। अभी वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेष देते हैं। इतना अहम कैसे? इस अहम कैसे, मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि जो उनके अवाम है ना, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं। जो उनके हुक्मरान हैं वो अपने अवाम के लिए मुखलिस हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सेमी रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत उन देशों में से है जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बनाकर चलता है। भारतीय संस्कृति, जिसमें खास तौर पर नृत्य, संगीत, अध्यात्म व योग कुछ ऐसे विषय हैं जिसे बखूबी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर अपनाया गया है। अब इसमें राम मंदिर भी जुड़ेगा। यह माना जा रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर विदेशों में बसे भारतीयों को उनकी जन्मभूमि से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय ही नहीं बल्कि सदियों से सूरीनाम, मॉरिशस जैसे देशों में रह रहे भारतीय भी निर्मित राम मंदिर को लेकर काफी उत्साहित हैं। मॉरिशस की सरकार ने वहां की हिंदू आबादी के लिए सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद उठाने के लिए 2 घंटे की छुट्टी कर दी। अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में विशेष योजना की तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आयोजनकर्ताओं ने 55 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। इस पर पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या विचार रखते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा। कई जगह एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा,
जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई सौ सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। बात मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान ने हमें हमारी सरकार को बहुत खूबसूरत तोहफा भेजा है। राम अयोध्या के इनॉग्रेशन के महोत्सव पर, उत्सव पर भेजा है। यूके में आज असेंबली के अंदर भगवत गीता के पाठ से आज असेंबली शुरू की गई थी और इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने घोषित किया था। और अभी 2-3 दिन पहले हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जब वहां पर गए हैं तो इंडोनेशिया ने तब भी ये बात कही कि हम अपने पूर्वजों से, हम राम से जुड़ते हैं और हमारे पूर्वज भगवान राम है। तो ये 4-5 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि भगवान राम। और अब ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि यूके और अमेरिका और बहुत सऊदी अरबिया कई जगहों पर लाइव टेलीकास्ट होगा, ये भी मैंने बताया हुआ था राम मंदिर को लेकर के। अब आपके बारे में बात करती हूँ, पाकिस्तान। लेकिन वाकई में यहाँ पे आप एक हमारी चीज, बराबर। एक मैं अपनी प्रोडिक्शन करता चलूं कि जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक जश्न का माहौल होगा, शायद ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या ओपिनियन है, शायद उसी तरीके से जो उसी अयोध्या में जो अब्दुल्ला मस्जिद है जब उसकी इनॉग्रेशन होगी, शायद उतना ही जश्न तभी होगा। ये मेरी ओपिनियन है। और वो चीज नहीं कोई दिखाएगा मीडिया, वो हम उसके ऊपर शायद उस तरीके से बात नहीं करेंगे कि भाई देखें वो मस्जिद को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मस्जिद की मतलब किस तरीके, और शायद हिंदू भी वहां पे आए, शायद मुस्लिम मुस्लिम तो डेफिनेटली जाएंगे, हिंदू भी वहां पे जाएंगे।